नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश। आज हम आए हुए हैं झारखंड के देवघर जिला में, जहां पर यहाँ पर बाबा नाम केवलम कीर्तन भजन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी, जो अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। एक सिद्धांत है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसको प्रगतिशील उपयोगी तत्व कहा जाता है। ऐसा कहना है कि प्राउड का जो सिद्धांत है पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो कहा जाता है जैसे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है, इकोनॉमी के बारे में बात करें तो अभी सेंट्रलाइज इकोनॉमी में वर्क हो रहा है, और ये बात करते हैं डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के बारे में। तो मैं इनसे ये भी जानूंगा बातों बातों में कि सेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है। अगर ये दोनों के बात जानेंगे तो तीसरा एक ये भी हम लोग जान सकते हैं कि एक आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ेगी। तो बातचीत के दौरान से पता चला इनसे कि एक आम आदमी की इनकम बढ़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कैन इंक्रीज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन मैन। मतलब पैसा का विकेंद्रीकरण जब होगा तो एक आम आदमी का इनकम बढ़ेगा। आइए पहले इनसे हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मैं शिव प्रसाद शर्मा बागानपाड़ा दुमका के निवासी हूँ, और मैं प्राउड दर्शन श्री PR सरकार का दिया हुआ प्राउड दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन से मैं माने रखता हूँ और उसे मैं बहुत चाहता हूँ, और इसी के बारे में इसका विशद रूप से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इसके विषय में। क्यों कि इसी से जगत का कल्याण संभव है, दूसरे से किसी से नहीं। आज जितने भी इकोनॉमिस्ट दुनिया में हुए हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार पाया हुआ भी इकोनॉमिस्ट हो, उन्होंने भी वो चीज़ नहीं दे पाया जो श्री PR सरकार ने अपने प्राउड दर्शन में दिया है। तो जैसा कि प्राउड के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो प्राउड के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसको कहा गया है द सोशल फिलॉसफी ऑफ आनंद मार्ग एडवोकेट्स the development of the integrated personality of the individual and also the establishment of world fraternity, inculcating in human psychology a cosmic sentiment. Marx advocates progressive utilization theory, proud meaning thereby progressive utilization of all factors. Those who support this principle may be termed Proudist. The principle of Proud depend upon the following fundamental factors. No individual should be allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the collective body. There should be maximum utilization and rational distribution of mundane, supramundan and spiritual potentialities of the universe. There should be maximum utilization of physical, metaphysical and spiritual potentialities of the unit and the collective bodies of human society. There should be proper adjustment between among the physical, metaphysical, mundane, supramundan and spiritual utilization. The method of utilization should vary in accordance with the changes in time, space and person, and the utilization should be of progressive nature. This is our progressive utilization theory. Utilization theory कैसे करके इस दुनिया में सबों का कल्याण कर सकता है, इसमें पहला पॉइंट जो है, देखिए, इसमें आध्यात्मिक को लेकर चलना होगा। बगैर आध्यात्मिकता जीवन में शून्य है, कुछ भी नहीं है। जीवन में कुछ प्राप्ति करना है, जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिकता से जुटना ही होगा। जब मानवता मनुष्य में आ जाता है तो वह धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। जब धार्मिक हो जाता है तब ये वो अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए बिना मानवता का धर्म नहीं, बिना धर्म का अध्यात्म नहीं, बिना अध्यात्म का जीवन में जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्ति का उपाय नहीं। इसीलिए
ये तो आवश्यक है। दूसरी, प्राउड दर्शन। ये प्राउड दर्शन मनुष्य को, जीवन को उत्थान के पथ पर ले जा सकता है। ये पहला दर्शन, पहला पॉइंट है कि किसी को भी अधिकतम संचय करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। समाज के आदेश के बिना धन संचय का परमिशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दुनिया के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जितनी संपदा है उसका प्रगतिशील उपयोग करना पड़ेगा, यह विश्व का। तीसरा पॉइंट है कि ये जो प्रगतिशील उपयोग तत्व है वह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयोज्य है और वह अध्यात्म के ओर ले चलता है। चौथा पॉइंट है, ये भौतिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता में सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य लेकर करके आगे बढ़ने से ही सफलता मिलेगा। पांचवा है कि ये जो एडजस्टमेंट है वह होगा देश काल पात्र के मुताबिक होगा और यह प्रगतिशील उपयोग के मुताबिक होगा। ये है प्राउड दर्शन का 5 सिद्धांत। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, फिजिकली फिट, मेंटल स्ट्रांग, स्पिरिचुअल वेब। यदि ये तीनों आपके पास है तो दुनिया का हर चीज़, हर जंग को आप जीत सकते हैं। फिजिकली फिट का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से आप सक्षम हो। दूसरा, फिजिकली मतलब होता है कि आर्थिक रूप से भी आप संपन्न हो। दूसरा होता है मेंटली स्ट्रांग। आप मानसिक रूप से यदि आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो कोई भी कुछ बोलेगा उसकी बातों में आप आ जाएंगे। सपोज दैट, मान के चलिए किसी को एक्सीडेंट देखने का आदत नहीं है, एक्सीडेंट में खून देखने का आदत नहीं है, तो उसको देखता है, देख करके वो मन विचलित हो जाता है, तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकली फिट, मेंटल स्ट्रांग, स्पिरिचुअल वेब। आध्यात्मिक रूप से भी आपको यहाँ पर मजबूत होना होगा। आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को आप इंटरनली स्पिरिचुअल स्ट्रांग कर सकते हैं। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NS24 में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अखिलेश कुमार। धन्यवाद।